हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शारदा आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आजकल के माहौल में बहुत देखा जा रहा है। जो कि लोग बाग इतने डरे हुए हैं क्योंकि इस समय इतना तनावपूर्ण वातावरण है और ऐसी भी महामारी फैली हुई जिससे बचना लगभग मुश्किल ही लग रहा है सबको। और ये मैं हाँ फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बारे में बात कर रही हूँ। माहौल में इतना डर है, इतना तनाव है और आप भी क्या इससे गुजर रहे हैं। तो इसी के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगी कि कोरोना वायरस के डर से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। भागती दौड़ती जिंदगी अचानक कोरोना के कारण उसमें ब्रेक सा लग गया है। इस बीच लोगों में चिंता, डर, अकेलापन और अनिश्चितता का वातावरण बन गया है और लोग रात दिन इससे लड़ रहे हैं। कई लोग मौजूद स्थिति में अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरा माहौल इसने बदल कर रख दिया है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बिजनेस सब बंद हो चुके हैं। बाहर नहीं जाना है और घर भर में दिन भर कोरोना वायरस की ही खबरें देखनी होती है। इसके कारण मानसिक स्वास्थ्य पर हम सब का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इससे हमारे शरीर पर बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको आज इसी विषय पे बताऊंगी। फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये इस समय बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण है, बहुत ही ख़राब माहौल चल रहा है, लेकिन हम लोग को धैर्य से और भगवान पे विश्वास रख के काम करना है और उनके ऊपर पूरी श्रद्धा रखते हुए अपने को बचाते हुए हमें इस माहौल ये समय को भी गुजारना है। और ये पूरा विश्वास है कि ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा आसानी से और हम लोग फिर आपस पहले जैसे वातावरण में शांत वातावरण में जैसे हम लोग रहते थे, खुले आसमान के नीचे सारी फ्रीली घूमते थे फ्रेंड्स, वैसे ही हम लोग फिर से नए नए कोरोना के जाने के बाद में वैसे ही नई ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे। तो इसी से संबंधित मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ों का हमारे शरीर पर ज़्यादा तनाव होने के कारण ये असर पड़ता है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि स्ट्रेस बढ़ने से शरीर पर हमारा बहुत बुरा असर पड़ता है। स्ट्रेस बढ़ने के 3 वजह होती है। एक तो हमारा ये कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर रहता है। दूसरी क्या है कि लोगों की नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितता और तीसरा अकेलापन। अनिश्चितता और अकेलापन के कारण ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और स्ट्रेस जब हमारे शरीर पे पड़ता है तो ये हमारे मानसिक, शारीरिक सबको झंझोड़ कर रख देता है। इस स्थिति का असर ये होता है कि स्ट्रेस बढ़ने लगता है। समान स्ट्रेस हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है। ये तभी होता है जब हम हमेशा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं रहता है और हमें घबराहट होती है। फ़िलहाल महामारी को लेकर इतनी अनिश्चितता है कि कब तक ये सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा माहौल कब तक हो पाएगा। ऐसे में सभी में तनाव बना हुआ है। इस तनाव का असर हमारी शारीरिक, दिमाग, भावनाओं और व्यवहार पर भी पड़ता है, जिसका परिणाम बार बार सिर दर्द, इम्यूनिटी कम होना, थकान और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव माना जाता है। इसका भावनात्मक असर क्या होता है कि चिंता ज़्यादा होती है। चिंता ज़्यादा करते हैं तो हमारे मेंटल स्ट्रेस पड़ता है। गुस्सा होना, चिड़चिड़ाहट होना और उदासी आदि इसके लक्षण हैं। दिमाग पर असर, बार बार बुरे ख्याल आते हैं, जैसे कि मेरी नौकरी चली गई है तो क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो जाएगा, आदि बहुत सी इस तरह के कारण हैं जिससे हमारा मानसिक स्ट्रेस बढ़ता है। व्यवहार में इसका असर पड़ता है दोस्तों। ऐसे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट, शराब का सेवन करने लग जाते हैं। कोई लोग को देखा गया कि वो ज़्यादा टीवी पर बैठने लगते हैं। कोई लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, आदि कारण हो सकते हैं। तो हम इस स्ट्रेस को कैसे दूर करें? तो इसके लिए मानसिक तनाव की इस स्थिति से उभरने के लिए अपने आप को फ्रेंड्स हमें बिल्कुल रात और दिन बिल्कुल अपने को स्ट्रेस फ्री रखना है और शांत रहना है। खुद को शांत रखें और ताकि आप स्वस्थ रह सकें। खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना ज़रूरी है। हमें ये ध्यान में रखना है कि सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाए। पूरी दुनिया इस कोरोना में जुटी हुई है और बस हमें धैर्य के साथ इंतज़ार करना है
और सब कुछ पहले जैसे शांतिपूर्वक हमारा जीवन फिर से चालू हो जाएगा। अपने रिश्तों को मजबूत करें, छोटी छोटी बातों में बुरा ना माने, घर में एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। नेगेटिव बातों से हमेशा हमें अपने आप को दूर रखें। घर के बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन छत पर, खिड़की पर, बालकनी में या घर के बगीचे में आकर खड़े हो सकते हैं। जो हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स हैं, वो जैसे कि डेली वॉकिंग पे जाते हैं, तो इस समय तो उनका बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल है और उनको निकलना भी नहीं चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन अपन ये ले सकते हैं कि अपने घर की खिड़की पे छत पे चले जाएं, खिड़की हो, बालकनी हो, घर के बगीचे में थोड़ा आकर खड़े हो जाएं, वहाँ योगा करें, प्राणायाम करें, स्वस्थ हवा लें। सूरज की रोशनी से भी हमें अच्छा महसूस होगा। अपनी दिनचर्या को बनाए रखें, इससे हमें एक उद्देश्य मिलता है और सामान्य महसूस होता है। हमेशा की तरह समय पर सोना, जागना, खाना पीना और एक्सरसाइज करना। एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि इस समय का इस्तेमाल अपनी हॉबीज़ पूरी करने में करें। बहुत से लोग क्या होते हैं कि इतने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी हॉबीज़ जो होते हैं हमारी, जो जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, जैसे गाने में, डांस में, खाना पकाने में या फिर कुछ गार्डनिंग करने में, तो ये सब चीज़ें जो हमारे पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि हमारी जो और वैल्यूज़ जो होती काम की, वो ज़्यादा हम उसको ऊपर ध्यान देते हैं और ये हमारी हॉबीज़ सब बिल्कुल एक साइड में रख देते हैं। तो ये समय है दोस्तों कि आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए और मनपसंद काम जो भी आप करना चाहते हैं, जो हमकी समय न मिलने के कारण हम नहीं कर पाए हों, इससे आपको बेहद खुशी मिलेगी। जैसे कोई अधूरी इच्छा पूरी हो गई है। अपनी भावनाओं को जाहिर करना, अगर डर, उदासी है तो अपने अंदर छिपाएं नहीं, बल्कि परिजनों या दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस बात का बुरा लगता है उसे पहचानें और जाहिर करें, लेकिन वो गुस्सा कहीं और ना निकालें। भले ही आप परिवार के साथ घर में रह रहे हो, फिर भी अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। आप जो सोच रहे हैं उस पर विचार करें। अपने आप से भी सवाल पूछें, जितना हो सके पॉजिटिव नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम ये कर सकते हैं कि सबसे बड़ी बात, बुरे वक्त में भी अच्छे पक्षों पर गौर करना है। जैसे अभी जो महामारी है, लॉकडाउन है, लेकिन इस बीच आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए और अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी समय है। इस मौके का ध्यान रखें। और जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है टीवी पे या पेपर में, उसके ऊपर ज़्यादा उसको खबरों को ओवरडोज ना लें। आजकल टीवी और सोशल मीडिया पर चारों तरफ कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आ रही हैं। हर छोटी बड़ी सही गलत खबर लोगों तक पहुंच रही है। डॉक्टरों के हिसाब से इससे भी लोगों को परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि वो एक ही तरफ की बातें सुने देखें, वो पढ़ रहे हैं, तो उनकी सोच वैसी ही हो रही है। फ्रेंड्स, हमें ये समझना होगा कि एक ही चीज़ बार बार देखने से उसका दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए दिन भर का एक समय तक करें और उसी वक्त न्यूज़ चैनल देखें। इस वक्त अपना ध्यान बटाने के लिए आप खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखें। दोस्तों और परिजनों से बातचीत करते रहें फ़ोन के माध्यम से, या अपने मनपसंद काम जैसे कि गाना सुनना, कुछ लिखना, बड़े आराम से इस दौरान आप कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कोरोना का वायरस से संबंधित जो भी दिशा निर्देश हमारी सरकार व राज्य सरकार ने जारी किए, उनका पूरा पालन करें। घर से बाहर जब बहुत ही ज़रूरी हो तभी निकलें। डबल मास्क लगाएं, बार बार हाथ को सैनिटाइज करें। अगर आप लिफ्ट का उपयोग कर रहे हैं तो किसी लकड़ी से या टूथपिक से या कागज़ से उसको ऑपरेट करें, उसके बटन्स को, और तुरंत सैनिटाइज करें हाथ को। संतुलित खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और पानी ठीक ही पिएं। व्यायाम करें, हल्दी वाला दूध पिएं और अच्छी सी नींद लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करके हम अपने आप को स्वस्थ और टेंशन फ्री रख सकते हैं। ये तो मालूम ही है फ्रेंड्स कि ये इस समय ये कहना कि किसी का कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ, ये बिल्कुल गलत ही साबित होगा। सभी को कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहेगा ही इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, धैर्य रखिए, अपने में पेशेंस रखिए। ये जो दौर है ये बहुत जल्दी बीत जाएगा
जब अच्छा समय जल्दी निकल जाता है तो ये बुरा समय भी नहीं बचे रहेगा। और जहाँ तक हो अपने प्रभु और अपने जिस ईश देवता को आप मानते हो उस पे अपनी आस्था रखिए, वो ही इस समय को जल्दी से आप सबको बचाते हुए निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बी सेफ इन योर हाउस एंड स्टे होम, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।